व्हाट इज एडिटिव इफेक्ट, साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। जब हम दो या दो से ज्यादा ड्रग्स एक साथ यूज करते हैं तो उनकी इफेक्ट एडिटिव, साइनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक हो सकती है। Additive effect: the effect of two or more drugs get added up and the total effect is equal to the sum of their individual action। जब हम दो या दो से ज्यादा ड्रग एक साथ यूज करते हैं जिनकी टोटल इफेक्ट उनकी इंडिविजुअल इफेक्ट की सम के बराबर हो, इसको एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। लेट्स सपोज 3 ड्रग्स है, ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग सी। ड्रग ए जब हम इंडिविजुअली यूज करते हैं तो ये 10% इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ड्रग बी 20% और ड्रग सी 30% इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम इन तीनों ड्रग्स को एक साथ यूज करते हैं और इनकी टोटल इफेक्ट 10 + 20 + 30 = 60% हो तो इस इफेक्ट को हम एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल इज एपिड्रीन विद थियोपाइलिन। ये दोनों ड्रग्स जब हम एक साथ यूज करते हैं तो ये एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये दोनों ड्रग्स ब्रांकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। साइनर्जिज्म: व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज एनहांस्ड और फैसिलिटेटेड बाय अनदर ड्रग द कॉम्बिनेशन इज साइनर्जिस्टिक। जब हम दो या दो से ज्यादा ड्रग कंबाइनली यूज करते हैं जिनमें एक ड्रग दूसरे ड्रग की इफेक्ट को फैसिलिटेट करता है, उसमें इजाफा करता है, तो इस इफेक्ट को हम साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं और इस कॉम्बिनेशन को साइनर्जिज्म कहते हैं। इसको पोटेंशिएशन या सुप्रा एडिटिव इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे टोटल इफेक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट की सम से ज्यादा होगी। लेट्स सपोज 2 ड्रग है, ड्रग ए इंडिविजुअली 20% इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ड्रग बी 10%, लेकिन इन दोनों को जब हम कंबाइनली यूज करते हैं तो ये टोटल 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इस इफेक्ट को साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल इज एसिटाइल कोलिन प्लस पाइसोस्टिग्मीन। एंटागोनिज्म: वन ड्रग अपोजिंग और इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग इज एंटागोनिज्म। जब हम 2 ड्रग एक साथ यूज करते हैं जिसमें एक ड्रग दूसरे ड्रग की इफेक्ट को इनहिबिट करता है तो इसको एंटागोनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म के बेस पे एंटागोनिज्म की 3 टाइप्स है, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म और एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर लेवल। Chemical antagonism: two substances chemically interact to result in inactivation of the effect। जब 2 substances एक दूसरे के साथ chemically interact होता है जिसमें एक substance दूसरे substance की effect को inhibit करता है तो इसको chemical antagonism कहते हैं। Example is antacid। ये stomach acid के साथ interact होकर acidity को कम करता है और stomach environment को neutralize बनाता है। Physiological antagonism: two drugs act at different sites to produce opposing effect। जब 2 drug different sites पर act होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं तो इसको फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है जबकि ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर लेवल: डिफरेंट ड्रग के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। ये ड्रग उन रिसेप्टर से बाइंड होकर हमारे बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। रिसेप्टर लेवल पर 2 टाइप के ड्रग या सब्सटेंसेस होते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। व्हाट इज एगोनिस्ट? एन एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंसेस दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पांस। एगोनिस्ट वो सब्सटेंसेस है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल मार्फिन इज एन एगोनिस्ट। मार्फिन सीएनएस डिप्रेसेंट है, इसके लिए हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स मौजूद है, ये उन रिसेप्टर से बाइंड होकर सीएनएस को डिप्रेस करता है। व्हाट इज एंटागोनिस्ट? एन एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड ब्लॉक इट फॉर एगोनिस्ट। वो सब्सटेंसेस जो रिसेप्टर को एगोनिस्ट के लिए ब्लॉक करके उनकी इफेक्ट को रोकता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को एंटागोनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेलोक्सोन इज एंटागोनिस्ट। नेलोक्सोन सीएनएस में मार्फिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और उनकी इफेक्ट को रोकता है।